कुछ लोग अपने लिए जीते हैं तो कुछ समाज के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए अच्छे काम के लिए समाज से मुकाबला करता है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। जी हाँ, और ऐसे ही खास लोगों से आपको मिलवाते हैं हम डियर फैमिली में। सेगमेंट है लोग जो बन गए मिसाल। जिंदगी में कई मर्तबा ऐसा होता है, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन हौसले और हिम्मत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो समाज के लिए मिसाल बन जाता है। वाकई कुछ ऐसा ही कर दिखाया जौनपुर की 5 बहनों ने। गरीबी के चलते वो खुद को अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई, स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी उठा ली है और समाज के सामने वो मिसाल पेश की जिससे हर कोई सीख ले सकता है। कहते हैं हौसले की उड़ान कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कई बार हालात पंख फैलाने की नौबत ही नहीं देते। कुछ ऐसा ही हुआ जौनपुर की इन 5 बहनों के साथ। जो बचपन से ही तालीम लेकर जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुफलिसी के चलते उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। लेकिन तालीम के लिए उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। यही वजह है कि 5 बहनों को उनके मोहल्ले में मैडम के नाम से जाना जाता है। रुखसार, फरात, निगात, रजिया और सीमा खान अपने मोहल्ले की शान हैं, जिन्होंने पढ़ाई की अहमियत समझी है और उन गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। ये गरीब तबके के बच्चे हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीद हम लोग बन के खड़ी हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं जो स्कूल नहीं पढ़ते हैं, जो यतीम और गरीब है, जिनका कोई सहारा नहीं। 7-8 बच्चों से हमने शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। जब पढ़ लेंगे फिर उनकी भविष्य सुधर जाएगी। बच्चे जब पढ़े रहेंगे तभी आगे जाके अच्छा रहेगा। बच्चों को देखा इस हिसाब के थे कि उनको पेड़ पकड़ना नहीं आ रहा था, और उसको जब देखा कि हम कहे कि इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उससे पूछा बेटा तुम्हें 1 2 आता है? बोले कि नहीं हमको नहीं आता। 1 2 फ्री बोलते थे। उन बच्चों को मैंने पढ़ाया। 5 बहनों के पिता नसीर भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने अपने हालात के मुताबिक सभी को पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। इन बहनों ने अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अब इनके पास 100 बच्चे रोजाना तालीम लेने आते हैं। हम लोग 8 बहनें बहुत गरीबी से पले हैं। पापा हमारे मिस्त्री थे मोटरसाइकिल के, कैसे सबको का पेड़ चलाते रहे पापा ही जानते रहे। गरीब बच्चों के लिए विद्या की देवी बनी इन बहनों की मदद के लिए अब लोग खुद आगे आने लगे हैं। उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है ताकि उनकी मुफलिसी उनकी नेक नियति के आड़े न आए। तो फिर कैसे यहाँ पढ़ने आए? हमारी मैम लोग क्या क्या पढ़ते हो यहाँ? यहाँ जो मैम पढ़ाती हैं वो पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ती थी? मेरे पापा नहीं थे। तो उन लोग यहाँ ले आए तुमको पढ़ने के लिए? मैम सीमा मैम। क्या क्या पढ़ती हो? इंग्लिश, हिंदी, गणित। जिस इलाके में नजदीक में कोई सरकारी स्कूल न हो, वहाँ के लिए इन बहनों का ये विद्यालय बच्चों के लिए वरदान बन चुका है। भले ही इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ना की हो, लेकिन वो देश की बुनियाद मजबूत करने में अपना योगदान बाखूबी दे रही हैं। जौनपुर से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 4 में से 2 निकालें कितना है?